अरे रुको यार, ज़रा रुकिए रुकिए आप भाई साहब। इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर तो देते जाइए। जब आप क्लिक कर ही दिए हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देकर जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल है रीजनिंग का, आपको इसे हल करना है। तो आप कैसे इसे हल करोगे ना, क्योंकि आप बहुत चालू लग रहे थे ना, आपने क्लिक किया था, बट अब आप देखोगे नहीं। तो आप देख लीजिएगा ज़रा 1 मिनट, इससे देखिएगा। बात ये है कि इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। जिससे इसमें बताया गया है कि ये संख्याएं दी गई हैं 3, 4, 8, 6, 12, 16, 24। तो यहाँ क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए 3 से 8, 3 में हम 5 जोड़ते तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 10 जोड़ेंगे 26, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं बना। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। इतने सरल तरीके से समझा दूंगा कि आप इसे सेकेंडों में आंसर दोगे। देखिए इसका क्या किया गया है, इसका यहाँ पे आप ध्यान से जब देखोगे तो तीर का मल्टीप्लाई किया गया है और कुछ नहीं किया गया। 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है। उसी तरीके से 16 दूनी कितना होगा, 32 होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 आएगा। तो दोस्तों आया ना मज़ा। तो आप फिर रुक ही गए हो तो एक और क्वेश्चन का आंसर देकर तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने एक क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा है 1 1 1 1, 4 बार लिखा हुआ है, फिर आर लिखा हुआ है, 2 2 4 बार लिखा है, फिर टी लिखा हुआ है, ई सॉरी 3 3 कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार तो ई लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब क्या है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिए हैं इसलिए क्योंकि आप लोग तुक्का भी लगा देते हो। अब आप इसे बिना हल किए इसका आंसर नहीं बता सकते हो। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। कैसे आएगा समझ में, देखिए एक एक कितना होता है, 2 2 और एक कितना होता है, 3 3 और एक कितना होता है, 4 कितना होता है, 4। यदि हम 4 को इंग्लिश में लिखें तो क्या होता है, FOUR, क्या होता है, आर। लास्ट वर्ड कौन सा है, आर, तभी इसको क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है। 2 2 2 कितना होते हैं, देखिए 1 2 3, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, EIGHT, यही तो लिखा जाता है ना। तो देखिए 8 के लास्ट वर्ड कितना है, टी है, तो यही तो मेरा टी लिखा गया है। फिर देखिए 3 3 6 3 9 3 12, यानी कितना हो गया, 12। अब देखिए समझिएगा 12 कैसे लिखा जाता है, 12 आप लोगों को इसकी स्पेलिंग आती है भाई साहब, TWELVE। आप कहोगे क्या मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती है, तो समझिएगा इसका लास्ट वर्ड कितना आया, ई आया। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से 4 4 को भी जोड़िएगा, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 कितना होता है, 16। अब 16 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 16, क्या कहा जाता है, 16। तो लास्ट वर्ड क्या आया, एन। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, एन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो और आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इस तरीके का सवाल आएगा आपके एग्जाम में, तो आप कैसे हल करोगे। तो देखिए इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से 8 को बनाएंगे, 8 से 16। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो समझिएगा। यदि हम 3 का वर्ग कर दें और उसमें से 1 घटा दें तो कितना आएगा, 3 का यदि हम वर्ग कर दें और उसमें से 1 घटा दें तो कितना बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से 1 जाएगा तो कितना, सॉरी 3 का नहीं, 2 का वर्ग। यदि हम 2 का वर्ग कर दें इसमें से 1 घटा दें कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। 8 है तो 8 समझिएगा। दो जो अब हम ये 2 का क्या, सॉरी क्या किया जाए, यदि इसे 3 का वर्ग, हाँ 3 का वर्ग कर दिया जाए और 1 उसमें से घटा दिया जाए तो 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा। तो इसी प्रकार से इसे हल कर लिया, इसे हल कर लिया। आप देखिएगा 48। अब देखिए 5 का वर्ग कर दिया जाए, उसमें से 1 घटा दिया जाए, सॉरी तो पचम कितना होता है, 25, 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 24 आएगा, तो भी ये गलत हो जाएगा। यदि हम 7 का वर्ग कर दें तो 7 सती कितना होता है, 49, और 49 से 1 जाएगा तो 48 हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से अब समझिएगा क्या आया, आप समझिएंगे तो समझ में आएगा। देखिए 2 3 और 7, समझिएगा कुछ लॉजिक आ रहा है समझ में। यहाँ से हमारी समझ में आ रहा है कि अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखिए अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं और अपने मतलब स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं करती हैं, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है,
23 होता है, 29 होता है, इसी प्रकार से 31 होता है, ETC बहुत सी संख्याएं होती तो ये हमारी आभास संख्याएं होती हैं। बट इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछेगा आपसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 2 होगा। यदि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, विषम अभाज्य संख्या बताओ, तो कौन सी होती है, 3, ये तो आपको कन्फर्म होगा ही। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो समझ में आएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि 2, 3, 5 और 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 11 आती है ना। तो देखिएगा 11 का वर्क करेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, तो 11 गिरे हम 121, 2121 से यदि हमारा 1 जाएगा तो 120 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना रहा, 120 रहा। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों का बस आप ही मोटिवेशन हो और कुछ भी नहीं है, ना ही मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं अभी, बस क्या है हम पढ़ा रहे हैं एक अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, ध्यान तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए वो जरा सा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपकी समझ में आएगा। देखिए बी लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 16 कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। बी जो होता है ये हमारा 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। यदि हम 2 की पावर 4 कर दें तो 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही यहाँ पास लिखा हुआ है। अब डी देखिए, डी 4 नंबर पे आता है, 4 की पावर कर दिया जाए तो कितना आएगा, 4 की पावर 4 करोगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 और 64 की गुणा जब 4 से करोगे तो 256 आएगा। कितना आएगा, 256 आएगा। तो कहाँ यार रीजनिंग कठिन है, बस बहुत ही सरल सवाल हैं, आप लोग लगाते रहिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई साहब बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों को ऐसे आंसर मिलेंगे। जैसे हम एक और सवाल लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया K/N अनुपाते क्या लिखा जाएगा, 11/में जैसे कि हम लिख देते हैं 20, क्या लिख दिया जाए, 11/20। अब देखिए यहाँ n है तो हमारा 20 लिखने का कोई पर्पज़ नहीं है, फिर से हम बताते हैं तो यहाँ 11/14 लिखा जाएगा। फिर समझिएगा J/में जैसे मेरा R लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। तो समझिएगा के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है, 14। तो कुछ नहीं करना, हमें इसे कॉपी करना है। जे कितने नंबर पे आता है, 10। आर कितने नंबर पे आता है, 18। बस और कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।